अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एटिकस चैनल। अच्छा, रिसेंटली मेरे पास एक काम आया था एक्सेल का, जिसमें कुछ इस किस्म का डेटा था कि एक ही कॉलम में कुछ वैल्यूज़ लिखी थी और उनका टोटल चाहिए था। अब यहाँ तो मैंने थोड़ी सी वैल्यूज़ लिखी हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ थी और डेटा भी तकरीबन 7-8 हज़ार रोज़ पर मुश्तमिल था। तो अगर एक एक करके मैं इसको कॉलम वाइज सेपरेट करके अगर प्लस करूंगा तो ये मुझे तकरीबन पूरा दिन लग जाएगा, क्योंकि 7-8 हज़ार रोज का डेटा है। एक दिन क्या, मुझे 3-4 दिन लग सकते हैं। तो इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे, मैंने उनको 2 रिवीजन्स करके दिए थे, तो मैंने सोचा आपको वीडियोस बना के आपको ही बता दूं। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 के नाम से मैंने 2 शीट्स बनाई हुई हैं। पहले आपको पहला तरीका बताऊंगा, उसके बाद आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। पहले तरीके में मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया था सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कॉमा है, हर वैल्यू के बाद एक कॉमा लगा हुआ है, या कोई भी और चीज हो सकती है। कॉमा की जगह आपके पास डॉट हो सकता है। अगर आपके पास डॉट नहीं है तो कुछ भी बीच में लिखा हुआ हो सकता है, जैसे एक बैक स्लैश हो सकता है, इन्वर्टेड कॉमास हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास कॉमा है, तो कॉमा की जगह हमने यहाँ पे प्लस का साइन लिखना है, तभी हम इसको प्लस कर पाएंगे। उसके लिए मैंने लगाया था सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला। क्योंकि अगर हम यहाँ पर सम लगाते हैं, सम लिखकर अगर मैं इस वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ तो आंसर 0 आ रहा है। हालांकि अगर आप सम के फॉर्मूले में 2,3,4 अगर इस तरीके से आप लिखते हैं और एंटर करते हैं तो आपके पास रिजल्ट किस में आ रहा है, प्लस होकर आ रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक ही सेल में अलग अलग वैल्यूज लिखी हुई है, इसलिए यहाँ पर तो ये वर्क नहीं कर रहा। इसलिए हम कॉमा की जगह प्लस लगाएंगे। उसके लिए हम इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, टेक्स्ट में हमने ये वैल्यू दे दी कॉमा, ऑल टेक्स्ट में हमने इन्वर्टेड कॉमास में कॉमा दे दिया, और न्यू टेक्स्ट में हमने इन्वर्टेड कॉमास में प्लस का साइन दे देना है, और जस्ट आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे कि कॉमा की जगह हमारे पास यहाँ पर आ चुका है प्लस। ठीक है, अब इससे पहले हमने एक इक्वल टू का साइन लगाना है ताकि इन सबको हम प्लस कर सकें। तो उसके लिए हमने इसी फॉर्मूले में आना है। ठीक है, यहाँ पे हमने इक्वल टू के बाद इन्वर्टेड कॉमास में एक और इक्वल टू दे देना है और आगे एंड का साइन लगा के हमने एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास इक्वल टू भी आ चुका है। लेकिन अब ये चूंकि फॉर्मूले में है और हमारा इक्वल टू का साइन इन्वर्टेड कॉमास में, इससे यहाँ पे ये प्लस नहीं हो रहा। तो आपने क्या करना है, इसको कर देना है सिंपल यहाँ से कॉपी, और पेस्ट में जाके पेस्ट एज अ वैल्यू कर देना है। और उसके बाद एक और काम आपने करना है, कंट्रोल F करके रिप्लेस कर देना है इक्वल टू को इक्वल टू से। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, ओके, तो देखेंगे आपके पास टोटल निकल कर आ चुका है। लेकिन जब मैंने ये काम करके दिया उनको, तो क्लाइंट ने मुझे ये कहा कि यहाँ पर जैसे ही मैं इस वैल्यू को चेंज करता हूँ, 36 लिखा हुआ है, इसको मैंने 39 कर दिया और एंटर किया, लेकिन टोटल तो नहीं आया, टोटल तो वही 36 का आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने उनको कहा कि ठीक है, इसका भी एक हल है। वो हल मैंने क्या निकाला, एग्जाम्पल 2 में वो देखते हैं। उसके लिए मैंने इसके लिए ना मुझे सबसे पहले ये वाला जो है डेटा यहाँ पे लेके आना है, क्योंकि सेम डेटा पे हमने वर्किंग करनी है। ये मेरे पास आ गया डेटा। ठीक है, अब इस डेटा को मैंने अलग अलग कॉलम में डिवाइड करना है। ठीक है, क्योंकि एक कॉलम में तो ये प्लस हो नहीं रहा। अलग अलग कॉलम में डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, डेटा को सिलेक्ट करूंगा, जितना भी डेटा होगा मेरे पास, डेटा के टैब में आएंगे, यहाँ लिखा है टेक्स्ट टू कॉलम, इस पर क्लिक करना है आपने, और उसके बाद आपने आ जाना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आओगे तो यहाँ पे देखो कॉमा इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉमा लगा है। अगर आपके पास सेमी कॉलन लगा हुआ है तो आप सेमी कॉलन सिलेक्ट कर लो। देखो, सेमी कॉलन में सिलेक्ट करो तो यहाँ पे डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, जैसे ही मैं कॉमा पे सिलेक्ट करूँ, देख रहे हो हर जो हमारी वैल्यू है वो अलग अलग कॉलम में डिवाइड हो चुकी है। आपने जस्ट नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना है। तो जब फिनिश करोगे तो आपके पास अलग अलग सेल में आपकी वैल्यू आ चुकी है। इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग दे देते हैं ताकि हमें नजर आए। होम में आके मैंने इसको बॉर्डर दे दिया। अब यहाँ पे हमें किसका कर देना है, टोटल। ठीक है, टोटल करने के लिए आप सम का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, और सम की शॉर्ट कट है अल्ट और इक्वल टू। आपने जैसे एंटर किया और यहां से आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब देखो
यहाँ पे आपके पास 39 है, इसको अगर आप 54 करेंगे, देखिए अभी टोटल हमारे पास 491 है। जैसे मैंने 54 करके एंटर किया तो हमारे पास टोटल क्या आ गया 506। तो ये वाली वैल्यू उसको पसंद आ गई थी, तो अमाउंट को मैंने यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर दिया, तो सब पे अमाउंट आ गया हमारा। उसके बाद आ गया हमारा यहाँ पे टोटल। ठीक है, तो हमारे पास टोटल निकल कर आ गया। अब अगर आप यहाँ से वैल्यूज चेंज भी करेंगे तो आपका टोटल भी चेंज हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।